उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने अपना कार्यभार ग्रहण करना शुरू कर दिया है। आज उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के निषाद पार्टी के संजय निषाद ने अपना कार्यभार ग्रहण किया, जिनसे बात की हमारे संवाददाता आकाश शेखर शर्मा ने। आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश विभाग में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उसके बाद अब खासतौर पे देखा जाए तो मंत्रियों ने अपने विभाग भी जो है संभाल लिए हैं। इसी क्रम में भाजपा के साथ में सहयोगी दल के रूप में निषाद पार्टी के संजय निषाद जी जो मंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली थी, उनको मत्स्य विभाग दिया गया है। अपने विभाग को वो किस तरीके से ऊंचाइयों को ले जाएंगे, खासतौर पर उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी। सर, जिस तरीके से जो विभाग आपको मिला है उसको आगे ले जाने के लिए खासतौर पे क्या रणनीति आप लोग अपना रहे हैं? पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी को, अमित शाह जी को, और माननीय नड्डा जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद दूंगा और अपने समाज को भी धन्यवाद दूंगा, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को, सब जो हमारे निषाद पार्टी भाजपा और अपना दल का, कि इन्होंने एक प्रचंड बहुमत दी है और जिस समाज के लिए हम संघर्ष कर रहे थे उस समाज की सेवा का अवसर हमें जो है मंत्रालय के रूप में मिला है। मैं और भी गौरवान्वित हूँ और निश्चित रूप से जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उस पर हम खरा उतरेंगे और किसी सोच से सेवा होती है, हम लोगों की सोच है सेवा का। और ये जो निचले पावदान पर लोग हैं, जो हमारे जो इस देश को अंग्रेज़ों ने जिन्हें उजाड़ा था, कानून बनाकर नदियों में झगड़े हुए थे, तो अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके इन्हें उजाड़ा था। आज इनकी दशा खराब है, तो इन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जो जो भी प्रयास हो सकते हैं संविधान के अंदर और जो जो नीतियां बनानी होगी उन्हें बनाया जाएगा। और जो योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र की, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उनकी जो सब्सिडी है, जो लाभार्थी हैं जो उस क्राइटेरिया में आएंगे, ऐसे लोगों को उस योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा और 100% उसे मतलब निचले स्तर पर उसे लागू कराया जाएगा। और कोशिश मेरी होगी कि जो ये उपेक्षित समुदाय रहा है और इस पेशे से जुड़े जो भी रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ के प्राथमिकता है कि यहाँ का जो उत्तर प्रदेश में जो मत्स्य उत्पादन है वो इतना कम है कि हम दूसरे प्रदेश से हमें मछली लेनी पड़ती है। तो हमारे पास अवसर है कि हम इतना उत्पादन करें कि हम इस प्रदेश से हम दूसरे प्रदेश में भेज सकें। उसके लिए जो जो भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, जिन जिन नीतियों को बनाने की आवश्यकता होगी, जो जो आवश्यक इसके लिए सामग्री होगी, उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कल बैठक हुई थी इस मामले में और उन्होंने कहा भाई जो जो भी जैसे भी हो इसे उत्तम प्रदेश बनाना है। उन्होंने 5 काम दिया है। पहला काम कि इस प्रदेश में अब हम दूसरे प्रदेश को आयातित करें। दूसरा, इनकी जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों की वजह से जो नदियों के किनारे रहने वाले जो इससे संबंधित लोग हैं, उनके घरों रहने का जो व्यवस्था है वो सही से उनका सूची नहीं बना था, उन्हें सब सर्वे कराना है। इनके जाल और बीज और जो बोट खरीदने के लिए सरकार ने सब्सिडी दी है, उसे हम लोग जो लाभार्थी होंगे, जो उस क्राइटेरिया में आएंगे, उन्हें दिलाने की व्यवस्था किया जाएगा। इनके शिक्षा का भी व्यवस्था किया जाए, उनके जो मछुआ आवास होता है उसके लिए उनका। दूसरी, इनके अंदर एक मास्टर प्लान के तहत इन्हें मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे और हर एक ब्लॉकों में एक ऐसा टेक्नीशियन लगाया जाएगा जो इसकी उत्पादकता को बढ़ा सके और इनके जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको हम इस टेक्निकल सिस्टम में डेवलप करके इसे प्रोडक्शन है। दूसरा, इसमें ढेर सारे जो व्यवसायी हैं, पहले से जो चालाक लोग हैं जो इनके, तो वो सारे उनके हिस्से पर कब्जा कर रखे हैं। तो पहले उसे सर्वे करा के जो नीडी लोग हैं, जो ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं, वो इस लाभ से उपेक्षित हैं, उन्हें कोशिश करके उस ट्रेडिशनल फिशरमैन को लाया जाएगा। और जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, पहले उन्हें अवसर प्रदान किया जाएगा जो सरकार की योजनाओं का। आप तो संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे और खासतौर पे जिनको हक नहीं मिला है खासतौर पे उनको उनका हक दिलाएंगे और खासतौर पे मत्स्य विभाग जो अब तक जो लेता था बाहर प्रदेशों से मछलियां, अब वो खुद यहाँ से उत्पादन करेगा अन्य प्रदेशों में। कैमरामैन रोहित के साथ आकाश शेखर शर्मा, टोटल टीवी, लखनऊ।